चीन के साथ तनाव के बीच ताइवान द्वारा एक चीनी फाइटर के मार गिराने की रिपोर्ट्स आ रही है। हालांकि चीन और ताइवान में से किसी ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। हो सकता है ताइवान इसकी पुष्टि जरूर कर दे, लेकिन चीन इसकी पुष्टि कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या के बारे में भी अब तक नहीं बताया है। तो छोटे से देश ताइवान के द्वारा अपने फाइटर जेट को मार गिराने की पुष्टि कैसे कर सकता है। हालांकि टीवी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ताइवान ने अपने एयर स्पेस में घुस आए चीनी सुखोई 35 विमान को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में ताइवान ने अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। खबरों में दावा किया जा रहा है कि ताइवान ने चीनी विमान को कई बार चेतावनी दी, लेकिन उसके बाद चीनी विमान ताइवान के एयर स्पेस में बना रहा। इसके बाद ताइवान ने उसे मार गिराया। बताया जा रहा है कि इस घटना में पायलट घायल हो गया है। अब ऐसे में देखा जाए तो अगर ये घटना सच साबित होती है तो दोनों ही देशों में जंग की नौबत आ सकती है। बता दें कि चीन पिछले कई दिनों से ताइवान के एयर स्पेस में अपने लड़ाकू विमान भेज रहा है। हालांकि ताइवान ने चीन के किसी भी हिमाकत का जोरदार जवाब देने के लिए अपनी सैन्य क्षमता को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर ली है और चीन के किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए ताइवान की नेवी और एयरफोर्स अलर्ट पर हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले भी जब चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान में घुसने की कोशिश की तो ताइवान ने बिना वार्निंग दिए ही उन पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दाग दी, जिसके चलते चीनी लड़ाकू विमान दुम दबाकर भाग गए। इसके बाद ताइवान ने चीन के खतरे को देखते हुए और उससे निपटने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के जबरदस्त फैसले लिए थे, जिनके तहत अमेरिका से 90 F-16 एडवांस फाइटर प्लेन खरीदने के साथ साथ ताइवान ने अपने घरेलू लड़ाकू विमान ब्रेव ईगल के निर्माण को भी तेज कर दिया है। तो वहीं राष्ट्रपति साई इंग वेन ने ताइवान की सैन्य ताकत में इजाफा करने के लिए रिजर्व सैन्य बलों को और मजबूत करने के लिए कई नई घोषणाएं की हैं, जिसके तहत रिजर्व फोर्स को ताइवानी सेना के लिए मजबूत बैकअप के रूप में विकसित किया जाएगा, जो रेगुलर सशस्त्र बलों की तरह ही ताकतवर होगी। उन्हें वे सभी हथियार और सैन्य साजो सामान दिए जाएंगे जिसका इस्तेमाल ताइवानी सेना करती है। इसके अलावा विभिन्न बलों के बीच में रणनीतिक समझ और विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग भी विकसित किया जाएगा। अब ऐसे में देखा जाए तो ताइवानी राष्ट्रपति की ये घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन ने आज ही हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू किया है और ताइवान को भी एक देश दो तंत्र के तहत मिलाने की धमकी दी है।